अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचकर रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला तो बोला ही, लेकिन यह भी कहा कि मेरा व्यवहार मेरे देश के लोगों से प्रति मेरे स्नेह से आकार लेता है। यह इस देश की मेहनतकश जनता के लिए स्नेह से आकार लेता है। इसे मेरे विरोधियों या मेरे दुश्मनों द्वारा कभी भी आकार नहीं दिया जा सकता। इसी बीच में जो महत्वपूर्ण मसला था, वो मसला ये था कि पिछले दिनों स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसकी केरल में सरकार है, उसकी छात्र इकाई के कुछ लोगों ने उनके संसदीय कार्यालय पर हमला किया। जब इस संदर्भ में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य था, लेकिन मैं उन छात्रों को माफ़ करता हूं, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन कमाल ये हुआ कि उस बात को उनके विरोधियों के द्वारा जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, ये बताया गया कि राहुल गांधी देखो उदयपुर के संदर्भ में किस तरीके की बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को हमेशा सोशल मीडिया पर उनके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के रूप में निशाने पर लिया जाएगा? हद ये रही कि सत्तारूढ़ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी इस वीडियो को अपने अपने तरीके से पेश किया। जब कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा आपत्ति की गई तो आपत्तिजनक बात यह है कि उन वीडियो को मात्र डिलीट किया गया। किसी भाजपा नेता ने गलत ट्वीट को लेकर खेद नहीं जताया, अफसोस नहीं जताया, क्षमा नहीं मांगी। क्या भारतीय राजनीति में इस प्रकार के आचरण को स्वीकार किया जा सकता है? ये एक शोध का विषय होना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए, मंथन का विषय होना चाहिए। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी जुड़ रहे हैं। गिरिजा शंकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहते हैं। उनके वायनाड मसले पर दिए गए बयान को उदयपुर के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ट्विटर के माध्यम से आपत्ति जताई, और जब पता चला कि यह मामला फैब्रिकेटेड है, जाली है, धोखा है, तो महज डिलीट करके उस ट्वीट को इतिश्री कर ली। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, दरअसल इस तरह की जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो है वो कई बार हमको देखने को मिला है। और दुखद ये है कि जो नेशनल पार्टीज हैं, उनके जो जिम्मेदार नेता हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं लिप्त पाए जाते हैं। मैं मान सकता हूं कि किसी ने पार्टी के अंदर ही, बीजेपी के अंदर ही किसी ने गलती से ये वीडियो डाल दिया होगा, मान लीजिए एक उसके लिए। लेकिन जब ये गलती सामने आई तो न केवल ट्वीट हटाना चाहिए था, बल्कि उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए था। क्योंकि एक बार जो मैसेजिंग हो जाती है, वो केवल हटाने भर से वो मैसेजिंग दूर नहीं होती। उस मैसेजिंग को दूर करने के लिए आपको माफी मांगना चाहिए। जब आईटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान नए नए किए जा रहे हैं और आईटी एक्ट को बहुत मजबूत शक्ल देने की कोशिश हो रही है, तो मुझे नहीं मालूम कि इस तरह के कृत्य को भी अपराध की श्रेणी में लाने की कोई कोशिश आईटी एक्ट के संशोधन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये गंभीर मामला है, इसको कम से कम जिम्मेदार लोगों को इस तरह की चीजों में अपने आप को दूर रखना चाहिए। मैं गिरिजा जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि विशेषकर राहुल गांधी के संदर्भ में इस प्रकार की चीजें ज्यादा की जाती है? आपने देखा होगा पहले भी उनका एक वीडियो जो है तमाम स्तरों पर प्रचारित किया जाता है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। जबकि वो वीडियो पूरा कुछ और कहानी कहता है। वो दावों के संदर्भ में उनके विरोधियों के द्वारा उसका हवाला दे रहे थे, लेकिन वो राहुल गांधी की समझ के संदर्भ में प्रचारित किया जाता है। और अब वायनाड के संदर्भ में उन्होंने जिस बड़प्पन का परिचय दिया, जिस प्रकार की उदारता का परिचय दिया, कुछ छात्रों के द्वारा उनके कार्यालय पर हमला किया गया। एक परिपक्व राजनेता से, एक 4 बार 5 बार के सांसद से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह उसके संदर्भ में एक उदारवादी दृष्टिकोण दिखाए? लेकिन उसको उदयपुर की कट्टरता के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है, और इतना सब कुछ सामने आ जाने के बाद भी जिम्मेदार लोग मुंह नहीं खोल रहे। इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ही गलत है। दरअसल वायनाड की जो घटना है, उसमें जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी उनके ऑफिस में, वो एक पॉलिटिकल वर्कर थे। और एक तरह से जो है राजनीति में ये देखा जाता है कि राजनीतिक जो कृत्य हैं उनको कई बार किसी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसको जो है कई बार माफ कर देने की बात होती है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, इस तरह की बात होती है। एक बड़प्पन होता है, एक राजनीतिक परिपक्वता होती है। लेकिन उस घटना को इससे जोड़कर जिस तरह से ये सोशल मीडिया में वायरल किया गया, और सबसे जो दुखद बात यह है कि जो पार्टी के जिम्मेदार नेता यदि इसमें कहीं वो शामिल अनजाने में हो गए,
तो जी। लेकिन गलती सामने आने के बाद उनको इस बात को लेकर खेद व्यक्त करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं आगे न हो, इस बात के लिए भी सचेत रहने की जरूरत है। और जिस एंड से ये वायरल हुआ, उस एंड को भी देखना चाहिए कि आखिर कैसे हुआ, ये जानबूझ के किया गया, अनजाने में हुआ, किस तरह हुआ। और यदि ये जानबूझकर किया गया है तो ये मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के लिए ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। इसमें आश्चर्य की बात यह है गिरिजा शंकर जी कि जो ट्वीट करने वाले लोग हैं उसमें इस देश में सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तक शामिल है। उन्होंने भी इस तरीके की बात को ही ट्वीट किया बाकायदा वीडियो की शक्ल में, जिसमें सवाल कुछ और है, उत्तर कुछ और दिया गया है, दोनों को फैब्रिकेटेड करके जोड़ा गया है। अब आपसे सवाल इस बात का है कि अगर सूचना प्रसारण मंत्री के पद पर रहे हुए शख्स भी महज डिलीट करके अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर लेंगे तो अन्य लोगों से हम उम्मीद क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना। और आमतौर पर जो है, जो व्यवहारिक रूप से देखें तो ये जो बड़े राजनेता हैं वो खुद अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलाते, उनके जो लोग अपॉइंटेड है वो चलाते हैं। जी। और वो कई बार इस तरह की लापरवाही भी हो जाती है, मैं नहीं कहता। जी। लेकिन यदि ये बात सामने आती है कि जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है उनके नाम से, उनके ट्विटर अकाउंट से या उनके दूसरे अकाउंट से, तो आपको तत्काल उसके लिए खेद व्यक्त करना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी गलत परंपरा न बने। उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हरकतें वो अभी राहुल गांधी के खिलाफ कर रहे हैं, कभी वो भी इस तरह की हरकतों के शिकार हो सकते हैं। तो राजनीतिक और राजनेताओं को इस तरह की चीजों से न केवल बचना चाहिए, बल्कि आने वाले समय में भी इस तरह का कोई दुरुपयोग न हो, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे साथ मीडिया विभाग के सचिव रहे विनीत पुनिया जी भी जुड़े गए हैं इस मसले पर। विनीत जी, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा वायनाड मसले पर दिए गए बयान के संदर्भ में, जिन्होंने एक परिपक्वतापूर्ण, एक उदारतापूर्ण वक्तव्य दिया था कि जिन छात्रों ने भी उनके कार्यालय पर हमला किया है वह उन्हें माफ़ करते हैं, वो भटके हुए हुआ हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस रूप में प्रचारित किया गया कि राहुल गांधी ये बात उदयपुर में जिन दो लोगों ने, जिहादी लोगों ने हत्या की कन्हैया लाल की, उनके संदर्भ में कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस संदर्भ में? देखिए, नमस्कार हिमांशु जी। जी। ये भाजपा के झूठ तंत्र का एक प्रैक्टिस बन गई है जी। कि वो बार बार झूठ को फैलाते हैं, झूठ को प्रचारित करते हैं, ट्वीट करते हैं। फिर जब उनको कॉल आउट किया जाता है, जब उनको बताया जाता है, तो वो पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है कि उनके समर्थक, उनके लोग उस फेक न्यूज को व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए इतना फैला देते हैं कि लोग उसी को सच मानने लगते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि एक न्यूज चैनल ने उस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और उस गलत तरीके से प्रस्तुत की गई न्यूज को उनके समर्थक नेताओं के द्वारा, राज्यवर्धन राठौड़ के द्वारा, दूसरे एमपी के द्वारा उसको ट्वीट किया गया। फिर उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट बनाकर उस वीडियोस को पूरा का पूरा देश में फैला दिया गया है, मानो कांग्रेस आज वो गलत काम करने वालों के साथ खड़ी है जैसी। तो विनीत जी, आपसे जानना का विषय ये है कि इस चीज को बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे द्वारा व्यक्त किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने क्या किया था, लेकिन जानने में दिलचस्पी ये है कि जिन लोगों ने इस प्रकार का ट्वीट किया है उनके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई करने जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी इस संदर्भ में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से कोई अपेक्षा रखने जा रही है स्पष्ट स्थिति करने के लिए, या आप लोग महज प्रत्यक्षदर्शी होकर इसे देखने के लिए ही विवश हैं, कुछ करने कराने की उम्मीद आपसे ना की जाए? नहीं, इस मामले पर पूरे देश के कार्यकर्ताओं में रोष है, उनमें गुस्सा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें मैसेज मिल रहे हैं कि हमें इस झूठ को, इस भूल को, जो वो भूल कह रहे हैं लेकिन ये जानबूझ के की गई कार्रवाई है, इसको माफ नहीं करना चाहिए। और मैं आपके जरिए सभी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी शरारत का माकूल कानूनी जवाब दिया जाएगा, राजनीतिक जवाब भी दिया जाएगा। तो हमारे साथ विनीत पुनिया जी हैं जो बता रहे हैं कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इस झूठ के संदर्भ में जो लोग संलिप्त हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी बख्शेगी नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी थे जो स्वयं भी इस बात पर बेहद नाराजगी जता रहे थे कि इस प्रकार के कृत्यों की सराहना नहीं की जा सकती है, लेकिन मात्र
आप अपने द्वारा किए गए गलत ट्वीट को डिलीट कर लेते हैं और इतने मात्रा से ही मान लेते हैं कि आपने अपनी गलती की भरपाई कर ली, इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला रुकेगा, लेकिन अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ